स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल मैराथन कोचिंग सेंटर में आपका वेलकम है। टुडे हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 से रिलेटेड चैप्टर नंबर 12 पावर एंड एक्सपोनेंट। हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 से रिलेटेड क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट किया था। टुडे हम डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 का करेंगे अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द वैल्यू। हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको इससे पहले कुछ आइडेंटिटी थी जो हमने यहाँ पे लास्ट में रिपीट की थी, उन्हीं के बेसिस में क्वेश्चन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे आप। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अपना क्या है। फर्स्ट पार्ट 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर अपने पास -1 और मल्टीप्लाई 2 की पावर अपने पास 3। अब हमने यहाँ पे देखा कि 1 की पावर 0 में किसी की पावर अपने 0 होती है तो उसका मीन्स क्या होता है 1। तो यहाँ पे 3 की पावर 0 मीन्स क्या होता है अपने पास 1। और हमने यहाँ पे देखा कि 1 की पावर माइनस है, जैसे हमने हम यहाँ पे राइट करेंगे 1 की पावर 0 मीन्स क्या होता है अपने पास 1। और सेकंड आइडेंटिटी कौन सी होगी, किसी की पावर अगर नेगेटिव है, जैसे 1 की पावर माइनस m है तो हम क्या करते हैं 1/a की पावर n। ओके, तो देखिए आपने तो 4 की पावर -1 मीन्स 1/4। उसकी अगर पावर 1 है तो कोई मीन्स नहीं है कि 4 की पावर 1 क्या होता है 4। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब हम यहाँ पे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 मीन्स 2 को हमें क्या करना है 3 टाइम ऐड करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 की 2 4 4 जा 8 मीन्स क्या आता है अपने पास 8। ओके, मीन्स 2 का क्यूब क्या होता है अपने पास 8। अब हमें क्या करना है, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। पहले 1 और 4 का एलसीएम आएगा अपने पास, क्या आएगा अपने पास 4 4 1 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 और मल्टीप्लाई 8। क्लियर है, तो ये हो गया 5/4 और मल्टीप्लाई हो गया अपने पास 8। 4 1 5 5/4 और 4 से अपना 8 हो गया अपने पास 2 और 5 की जगह हो गया अपने पास 10। ओके, क्लियर है, तो इसका आंसर हो गया 5 जा 10। अब हम ऐसे ही अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट को करेंगे अपने यहाँ पे। अब सेकंड पार्ट क्या अपने पास -1 मल्टीप्लाई 4 पावर -1 और डिवाइड 2 -2। माइनस की पावर है तो क्या होगा 1/2 और पावर क्या है 1 मल्टीप्लाई 1/4 डिवाइड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 को क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके, मतलब जिसकी नेगेटिव पावर है क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल करना है और जो एक्सपोनेंट है वो आप लोग अप्लाई करनी है। 2 की पावर क्या होता है 2, ऐसे 4 की पावर -1 क्या है 1/4 क्या हो गया 1/4। ऐसे यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1/2 का स्क्वायर और 2 का यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर एक्सपोनेंट क्या थी 2 थी तो हमने 2 अप्लाई किया। अब हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज की, a की पावर -m इतना क्या होता है 1/an। आई थिंक क्लियर है। अब यहाँ पे 1 1 जा 1 और 2 4 जा 8 डिवाइड 2 का क्या होता है 4। अब हम 1/8 मल्टीप्लाई 4 अप में और 1 डाउन में 4 1 जा 4 4 2 जा 8 तो अपने पास 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2 तो 1/2 क्या होगा अपना फाइनल आंसर है। क्लियर है, तो 1/2 क्या होगा अपना फाइनल आंसर है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे थर्ड पार्ट का डिस्कस करेंगे हम। अब थर्ड पार्ट का डिस्कस कैसे करेंगे अपन, अपने पास है 1/2 की पावर क्या अपने पास -2 प्लस 1/3 की पावर -2 और प्लस 1/4 की पावर क्या अपने पास -2 यहाँ पे। ओके, एक्सपोनेंट 1 -2 अपने पास यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अभी वही करना है। यहाँ पे जब भी अपने पास आइडेंटिटी होती है a/b की अपने पास क्या आती है -m तो क्या होता है b/a और क्या हो जाता है एक्सपोनेंट की हो जाती है चेंज। जब अपने पास इक्वेशन होता है तो क्या करते हैं यहाँ पे a/b, यहाँ पे m एक्सपोनेंट है तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज होते हैं b/a और क्या होता है अपने पास m। इस आइडेंटिटी यूज करेंगे अपने यहाँ पे। तो इसका क्या करना है रेसिप्रोकल करना है और नीचे डाउन में 1 का कोई रोल नहीं है तो 2 का क्या हो गया स्क्वायर। 1/3 क्या होता है 3/1 हो गया रेसिप्रोकल और नीचे जो अपने डाउन में 1 का कोई रोल नहीं है 3 का क्या हो गया स्क्वायर और 1/4 क्या हो गया 4 क्या हो गया अपने पास स्क्वायर। 2 का क्या हो गया अपने पास 4 3 का क्या हो गया अपने पास 9 और 4 का क्या हो गया अपने पास 16 16 + 4 20 + 9 मीन्स 29 अपना क्या हो गया
फाइनल आंसर है। क्लियर है। और इसी से हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि बुक के बैक साइड पेज में था, सेकंड पेज में था, तो अपने 2 पार्ट और रिमेनिंग है। इन 2 पार्ट वो कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। अब क्या है क्वेश्चन, क्या अपने पास 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर क्या अपने पास -1 है और 5 की पावर यहाँ पे क्या -1 है और ऊपर क्या अपने पास 0। ओके, नेगेटिव है तो क्या करना अपने को 1/3, 1/4 और 1/5 और इसकी जो एक्सपोनेंट क्या है 0। मीन्स हमें यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, a की पावर -m इक्वल हो गया 1/a की पावर m। क्लियर है। अब इसका ऐसे ले लीजिए आप 4 3 4 5 का 3 4 5 ये अपना रफ प्रोसेस है। हमने 2 का डिवाइड दिया 3 2 5, 2 का डिवाइड अपने 3 1 और 5, 3 1 1 और 5 5 1 1 1 5 15 30 60 में 60 अपना क्या गया अपना एलसीएम हो गया अपने पास और इसकी एक्सपोनेंट क्या है 0। 3 में 60 डिवाइड दिया 20, 4 में 60 डिवाइड दिया 15 और 5 में 60 डिवाइड दिया 12। इनको जब ऐड करेंगे तो अपने पास क्या होता है अपने पास 35 47/60 और 47/60 0। मतलब किसी की भी अपने पास जो एक्सपोनेंट है वो 0 है, इसका मीन्स उसकी वैल्यू क्या है अपने पास 1। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या हो गया 1। क्यों, a की पावर 0 मीन्स 1। इस क्वेश्चन में यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन अपने कॉम्पिटिशन लाइन में आता है यहाँ पे तो हम इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 0 इसकी एक्सपोनेंट है, इसका रिजल्ट क्या आएगा 1। बट यहाँ पे हम एकेडमिक बेस पे कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे इसको कंप्लीट सोल्यूशन करके यहाँ पे शो करना है यहाँ पे। ओके, अब अपने पास है 5th वाला पार्ट -2/3 -2 और ये स्क्वायर अपने पास। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे -2/3 ये दोनों जो एक्सपोनेंट है वो आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई। मीन्स आइडेंटिटी कौन सी यूज किया आपने am और m, मीन्स a m और m। तो -2/3 2 2 जा 4। अब नेगेटिव है एक्सपोनेंट तो हमें इसको क्या करना है पॉजिटिव। पॉजिटिव करने का सिंपल सा वे है कि न्यूमरेटर को क्या करना है हमें एक्सचेंज करना है यहाँ पे और ये किस हो गया प्लस यहाँ पे। आइडेंटिटी कौन सी यूज किया आपने a/b, यहाँ पे -m एक्सपोनेंट है, इसको चेंज किया आपने b/a और ये एक्सपोनेंट है। क्लियर है। अब 3 की पावर क्या अपने पास 4 और -2 की पावर क्या अपने पास 4। अब 3 की पावर 4 क्या है 3 3 9 9 27 और 27 3 जगह होते हैं 81। ओके, और -2 की पावर क्या है 4। इसको देखिए कैसे सोल्यूशन करना आपको। -2 की पावर 4 मीन्स -2 -2 -2 और -2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो मतलब 16 किसका आएगा प्लस का। और 3/4 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 फिर 9 9 27 27 81। ओके, अब हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या अपने पास यहाँ पे अपने पास क्या है 8 की पावर क्या अपने पास -1, ये 5 पावर क्या है 3/2 की पावर क्या है -4। तो अपने पास फर्स्ट प्रोसेस ये होना चाहिए कि अपने पास नेगेटिव को क्या करना है पहले पॉजिटिव करना है। तो देखिए होगा कैसे आपने इसको नेगेटिव को पॉजिटिव किया है तो ये तो कहा जाएगा डाउन में, ये कहा जाएगा अप में। तो यहाँ पे ये 4 पावर ऑफ क्या होगा अपने पास 2 मल्टीप्लाई 3 पावर ऑफ 5 और अपॉन में क्या हो गया 8। तो आपने यूज क्या किया है, आपने यूज ये किया है कि a की पावर -m तो क्या होता है 1/a की पावर m। क्लियर है। अब इसको आप 2 वे से कर सकते हो। यहाँ पे इसको आप यहाँ से 2 वे से कर सकते हो, या तो इसको आप क्या कर दो एज ए फैक्टर में चेंज कर दो प्राइम फैक्टर में यहाँ पे, और फिर देन आफ्टर यहाँ पे कोई आइडेंट लगाओ, या आप डायरेक्ट में कर सकते हो। मैं क्या करूँ उसको फैक्टर से करो पहले। यहाँ पे हम a2 के ले सकते हैं, a को हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, a का हम यहाँ पे फैक्टर है, ये प्रोसेस अपना 4 2 2 और 1 मीन्स ये 2 का क्या हो गया अपने पास 2, तो यहाँ पे 2 का क्या हो गया अपने पास 2। अब आपने यहाँ पे की नोटिस की यहाँ पे
दोनों का बेस क्या है, सेम, और एक्सपोनेंट क्या है, डिफरेंट, और सिंबल कौन सा है यहाँ पे, दोनों पार्ट्स में डिवाइड में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, माइनस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अपन, टू, फोर, 3 का आ गया माइनस में, और 5 का क्या हो गया हमारे पास 3। ओके, अब 4 माइनस 1 क्या होता है, सॉरी 4 माइनस 3 है यहाँ पे, क्या हो गया 3, 4 माइनस 3, और आइडेंटिटी आप अप्लाई कर लोगे, कौन से अप्लाई करने होंगे यहाँ पे, ए एम डिवाइड ए एन मीन्स ए एम माइनस एन। ओके, अब यहाँ पे 4 माइनस 3 क्या होता है 2, और 5 बार 3, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 25 25 मल्टीप्लाई 5 125। अब 2 को 125 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है बस 250। क्लियर है, हमने क्या किया, एक बार माइनस 1 है 8 में हो गया, 2 बार माइनस 4 प्लस में हो गया, मल्टीप्लाई 5 3, हमने 8 को चेंज किया 2 बार 3 में, ये दोनों बेस सेम थे, एक्स1 के हो गए माइनस 4 माइनस 3 के हो गया 2, और 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, 125 2 से मल्टीप्लाई किया 250। अब इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है अपना, हम यहां से होता है, यहां तक बिल्कुल सेम पार्ट होगा कि पॉजिटिव करने वाले, उसके आगे क्या होगा यहाँ पे सेकंड मेथड, यहाँ पे यहां तक बिल्कुल सेम रहेगा अपने पास। अब इसके आफ्टर मैं करूंगा, इसको 2 को ओपन करूंगा कितने टाइम 4 टाइम, और 5 को 3 टाइम, और 8 यहाँ पे 2 से उठा कितने हो गए 4, 2 से उठ गया अपने पास 2, और 2 से उठ गया 1 1 1 1। अब ये 2 5 5 2 5 10 10 5 50, और 55 250। तो अपने पास जो रिमेनिंग है पहले इसको हम राइट कर देते हैं यहाँ पे, ये हो गया, इन सबको मतलब क्या आता है 250। ओके, दोनों कंडीशन आप कर सकते हैं, यहाँ इसके आगे अपने इसको डायरेक्ट एज एक्सपोनेंट लो के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको एक्सटेंडेड करके हम काटा काटी यहाँ पे प्रोसेस करेंगे, और फिर देन आपका अपना आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 5 का यहाँ पे -1 है, 2 -1, और ये 6 के अपने पास -1। हमने एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो क्या होगा 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, और मल्टीप्लाई क्या होगा अपने पास 1/6। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 1 1 जा 1, 5 2 जा 10, और मल्टीप्लाई 1/6। आपने आइडेंटिटी कोड यूज किए, ए माइनस है चेंज हो गया 1/a के बाद क्या होगा अपने पास n, और 1 1 जा 1, 10 6 जगह अपने पास 60। और ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 के जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के होते हैं कंप्लीट होते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।